लास्ट डे हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किए थे। आज हम लोग करेंगे क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा ओमेगा का। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मान लो इसका एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये कैसे निकालते हैं, बातें अभी याद। देखो हम लेट किए x इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 1। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 1 इक्वल टू हम मान लिए x से। ध्यान देना, अब दोनों तरफ हम क्या कर दिए, क्यूब कर दिए। दो तरफ क्यूब कर दिए, यहाँ पे लिख दिए क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो गया x क्यूब और यहाँ पे हो गया 1 प्लस 1 है, इधर आके बनेगा -1। तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, अब ये a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले में जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला क्या होगा, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आई थिंक तुम लोग सबको पढ़ा होगा इसको। ठीक है, अब यहाँ पे आइदर करते हैं, आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, और हम इधर कर रहे हैं थोड़ा बड़ा है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये इसको सॉल्व करने के लिए हम सीधा आचार्य फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले ये बात बताओ, यहाँ पे a के प्लेस में कौन है 1, b के प्लेस में कौन है 1 और c के प्लेस में कौन है 1। याद करो क्लास 10 में एक चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे सीधा आचार्य फॉर्मूला था। सीधा आचार्य फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फॉर्मूला ये था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी एक्स स्क्वायर के पास जो भी नंबर रहेगा वो a कहलाता था, x के पास जो भी नंबर रहता था वो b कहलाता था, और जिसके पास कुछ भी नहीं रहता था कांस्टेंट टर्म को c बोलते थे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के पास 1 है तो a, x के पास भी 1 है तो b, और c के जगह पे भी 1 ही है हमारा। अब यहाँ पे अगर सीधा आचार्य फॉर्मूला लगाया जाए, सीधा आचार्य फॉर्मूला था x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, माइनस b के प्लेस में 1 बैठेगा, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो आ गया -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4 बाई 2। यहाँ पे आ गया -1 प्लस माइनस रूट ओवर -3 बाई 2, -1। अच्छा यहीं पर रखते हैं, अब इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, -1 प्लस रूट ओवर -3 बाई 2, और एक होगा -1 माइनस रूट ओवर -3 बाई 2। ऐसे कर सकते हैं। इसको तो और ज़्यादा करना है तो -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 कर सकते हैं ना इसको, क्योंकि याद करो रूट ओवर -3 इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 3, और क्लास 10 में बताया गया होगा अलग अलग भी कर सकते हैं। एंड रूट ओवर -1 का मतलब क्या होता है, आई रूट 3। ये बहुत पहले बताया गया था, कॉम्प्लेक्स नंबर जब स्टार्ट हुआ था तो इस तरह का एक्सप्लेनेशन दिया गया था तुम लोगों को। तो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2। तो याद रखो इसको सॉल्व करने के लिए लोग क्या किया कि -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 इसको पकड़ लिया ओमेगा। ये जो W है ना, W का जो मुंह है ना थोड़ा टेढ़ा रहेगा इस तरह से, इसको बोलेंगे ओमेगा, ओमेगा, ओमेगा। ठीक है, अब मान लो किसी लड़की का नाम मेघा है तो हम लोग कैसे बुलाएंगे उसको, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा। ठीक है, ओमेगा इसको बोले। और जो सेकेंड वाला पार्ट था -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2, इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। तब हमको बात बताओ, इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर ये जो x क्यूब माइनस 1 है, x क्यूब माइनस 1, इसको सॉल्व करने पर 3 आंसर आना चाहिए था। 3 आंसर क्या क्या मिला, एक 1 मिला था, ये देखो मिला 1, एक क्या मिला ओमेगा, और एक क्या मिला ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया है, इसको सॉल्व करने पर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आया है। अब इन लोगों के बीच में क्या रिलेशन है तो वो इसको नोट करो, फिर बताते हैं कि इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। अब इन तीनों के बीच में एक रिलेशन दिया गया, देखो रिलेशन हम प्रूव भी करेंगे। रिलेशन लिया गया क्या, रिलेशन बताया गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये रिलेशन लिया गया। अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ करके दिखाते हैं कि ये कैसा हुआ। सॉल्यूशन देखते हैं।
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा का वैल्यू को क्या लिए थे, ओमेगा का वैल्यू था -1 प्लस आई रूट 3 बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू था -1 माइनस आई रूट 3 बाई 2। आप सर एलसीएम लीजिए, 2 आएगा यहाँ पे 2 और इसको ब्रैकेट खोल के लिख देते हैं -1 प्लस आई रूट 3 -1 माइनस आई रूट 3। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू ही ये है, फिर स्क्वायर क्यों करें हम, ठीक है। अच्छा गड़बड़ मत कर देना, ओमेगा स्क्वायर का मतलब ही ये है, तो इसका स्क्वायर मत कर देना जाके, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए सर, आपको काटाकुटी आता ही होगा, क्लास 11 में तो ऐसे नहीं पहुँच गए आप लोग। ये देखिए सर, इससे ये कट गया -1 -2 एन प्लस 2 कितना हो गया 0/2, और 0 समथिंग कितना होता है 0, समथिंग मत लिख देना, ठीक है। हेंस प्रूव्ड हो गया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, प्रूफ। दूसरा रिलेशन देखो, एक रिलेशन, मैथ में रिलेशन बहुत है, इसीलिए मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट जो है सब रिलेशन जानता है। ओमेगा क्यूब इक्वल टू होता है 1, ठीक है। एक रिलेशन क्या हुआ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, और दूसरा हम लोग क्या पढ़े, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। अब यहीं से लोग क्या किया, 3-4 फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया, रिलेशन है तो रिलेशन निकाला। पहला फॉर्मूला क्या बोला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। दूसरा क्या बोला, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। तीसरा क्या बोला, 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, मतलब मजाक किया और कुछ नहीं, सब कुछ था नहीं। अब क्या बोला कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा, और पांचवा फॉर्मूला क्या निकाला, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ये 5 फॉर्मूला नहीं, ये 2 ही फॉर्मूला था, ये लोग मजाक कर दिया आगे पीछे करके, ठीक है। तो हम भी थोड़ा सा मजाक कर रहे हैं, सम्स में लगेगा इसीलिए लोग किया आगे पीछे, तो इसको नोट करो, हम लोग चलते हैं अब सीधा सम्स में। अच्छा अगर तुमसे पूछे ना ओमेगा रियल वैल्यू की इमेजिनरी, आंसर क्या होगा, इमेजिनरी। ध्यान रखना, गड़बड़ ना कर देना। अब अगला जो क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन दिया क्या, इफ ओमेगा इज एन imaginary cube root of unity, imaginary cube root of unity, show that number 1 plus minus है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा का पावर 4, फिर 1 माइनस ओमेगा पावर 8, फिर 1 माइनस ओमेगा का पावर 10 इक्वल टू 9 प्रूफ करना है, ठीक है हम लोगों को। और कैसे करेंगे सो बताते हैं। पहले यहाँ पे एक बात थोड़ा ध्यान से देख लो, तो मान लो तुमको दिए ओमेगा 8 का वैल्यू निकालने के लिए, ये पहले सीखिए, ओमेगा 12 का वैल्यू निकालने, ओमेगा 17 का वैल्यू निकालने, तो जो पावर रहेगा उसको 3 से डिवाइड कर। अगर 8 को 3 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो ओमेगा 8 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इसका, क्योंकि ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, समझा ना, इसीलिए 3 से डिवाइड करेंगे। इसको 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, रिमाइंडर बोल रहे क्वेश्चन नहीं, रिमाइंडर 0, ओमेगा 0 कितना हो जाएगा 1, 17 रिमाइंडर कितना बचेगा 2 ही बचेगा ना, ठीक है। अब यहाँ से कंक्लूजन आता है, देख कंक्लूजन क्या आता है, देख 1 प्लस ओमेगा पावर n प्लस ओमेगा पावर 2n, ये 0 कब होगा, when n is not मल्टीपल ऑफ 3, और 1 कब होगा, when n is मल्टीपल ऑफ 3। अगर n का मल्टीपल है दोनों तो वैल्यू कितना देंगे लड्डू, और n का मल्टीपल नहीं है, नहीं उल्टा लिख दिए, n का मल्टीपल होगा तो 0 और n का मल्टीपल नहीं है तो याद करो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना था 0 था ना। देख हम बताते हैं एग्जाम में,
3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल मतलब 3 का टेबल में कटना चाहिए, कट रहा है। अगर दोनों 3 का मल्टीपल है तो कितना देगा? 3 का मल्टीपल है ई है नहीं है, नहीं है तो कितना देगा? मल्टीपल है तो 0, मल्टीपल नहीं है तो देखो मल्टीपल है, हाँ मल्टीपल है नहीं, कितना देगा? दोनों मल्टीपल है 0, दोनों में से एक भी मल्टीपल नहीं है तो 1। ठीक है जी सर, नोट करना। चलो देखो, अब ये सम्स को बनाना है, ठीक है। ये LHS है, या RHS है, प्रूव करना है हमको 9। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा का पावर 4, ध्यान से देखना, बाद में करना। 1 माइनस ओमेगा का पावर 8, 1 माइनस ओमेगा का पावर 10। सबसे पहले तो ओमेगा को छोटा कर दो, ओमेगा का पावर 4 3 से डिवाइड करो, कितना बचेगा रिमाइंडर? 1, तो यहाँ 1 ओमेगा। 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आएगा? 2। 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1 बचा। वाह, देखो अब ये दोनों सेम है ना, आई दोनों सेम है, तो दो बार काय के लिए लिखे हम? होल स्क्वायर कर दे, 1 माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर। अब हम लोग करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, करते हैं भाई। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा ना? यहाँ पे आ जा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अच्छा सर आप लोग बताइए, ओमेगा का पावर 4 3 से ज्यादा होगा, 3 से डिवाइड कर देना, कितना बचेगा यहाँ पे? ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा। याद करो एक फॉर्मूला लिखवाए थे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है। ऐसे देखिए सर 1 प्लस ओमेगा तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? माइनस ओमेगा। ये दोनों एक ही जात बरादरी है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा? माइनस 3 ओमेगा। मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 9 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब का मतलब कितना होता है? 1। 1 इंटू 9 कितना हो जाएगा? हेंस प्रूव्ड। कितना ओमेगा, कितना सीधा साधा समझ एकदम नाइसली प्रूव कर दिया, ठीक। मक्खन के तरह। अगला बनाओ। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा का पावर 4, 1 माइनस ओमेगा का पावर 5 इक्वल टू प्रूव करना है 9। फिर 9 लाना। चलो जल्दी करो, हम भी करते हैं तुम भी करो। क्या है यहाँ पे? 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। पहले क्वेश्चन उतार लो अच्छे से। 1 माइनस ओमेगा का 5, तो यहाँ आ गया 1 माइनस ओमेगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का पावर 4 3 से ज़्यादा है, कितना डिवाइड करेंगे? रिमाइंडर 1 बचेगा। जहाँ 3 से ऊपर रहेगा उसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करेगा जितना रिमाइंडर बचेगा उतना ही बैठा देना। 1 बचा, 1 ठो लिखेंगे। 5 है, 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 ठो, 2 लिख दिए। अरे भाई सेम सम्स लग रहा है तो कोई बात नहीं सर। 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो दो बार था, ठीक है। इसके बाद इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में तोड़ेंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसके बाद सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है माइनस ओमेगा। यहाँ ओमेगा का पावर 4 है, 3 से ज़्यादा रहेगा, डिवाइड कर दो, ओमेगा बचेगा 2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ आ गया माइनस 3 ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस 3 ओमेगा, और यहाँ हो गया माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे माइनस करने, माइनस माइनस प्लस 9 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1, आंसर आ गया 9। बड़ी आसान से समझे ओमेगा वाला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जल्दी करें, चलो अगला प्रूफ करो। अगला प्रूफ है
1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, सर आपको प्रूफ करना है 4 करिए जल्दी। चलिए सर LHS लेते हैं। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब काहे ना मेरा मन कर रहा है कि 1 प्लस ओमेगा का मतलब क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब होता है माइनस ओमेगा, और एक तो माइनस ओमेगा यहाँ पर है, तो यहाँ हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ हो गया -2 ओमेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब की जगह 1, योर आंसर इज 4। हो गया प्रूफ। अगला आते हैं, अगला हम करके दिखाओ, अगर समझ में आ गया है तो। ये मिटा रहे, देखते हैं। गजब प्रूफ दिया है, बोला प्रूफ दैट x ओमेगा स्क्वायर प्लस y ओमेगा प्लस z डिवाइडेड बाय x ओमेगा प्लस y प्लस z ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा प्रूफ करना है। चलिए सर प्रूफ करके दिखाइए, अगर आप सीख गए हैं। यू हैव 2 मिनट्स टाइम। देखो तुम लोग से तो बना नहीं, अब हम बनाने का ट्राई करते हैं। देखो पहला लाइन हम क्वेश्चन लिखेंगे, x ओमेगा स्क्वायर प्लस y ओमेगा प्लस हमको j काहे ना मन कर रहा है कि z को z इंटू 1 लिखे, z ओमेगा स्क्वायर z को लिख सकते हैं ना भाई, z इंटू 1, z इंटू 1 तो z ही आता है, क्या दिक्कत है। तो मेरा मन किया लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पे x ओमेगा स्क्वायर प्लस y ओमेगा प्लस z, 1 की जगह लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोल। हाँ लिख सकते हैं। अब ऊपर से देख ओमेगा कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कितना बचेगा, x ओमेगा प्लस y प्लस z ओमेगा स्क्वायर, और नीचे वाला भी देख एकदम मैच कर गया मक्खन की तरह। आ गया सर प्रूफ, वो प्रूफ बोले थे ना, बड़ी आराम से प्रूफ हो जाएगा। एक लाइन और एक लाइन, 2 लाइन प्रूफ हो गया। फर्स्ट वन लाइन तो हम क्वेश्चन बता रहे थे, ठीक है। देखो अगला में आते हैं। अगला प्रूफ करो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x ओमेगा प्लस y ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस x ओमेगा स्क्वायर प्लस y ओमेगा का होल स्क्वायर, x ओमेगा स्क्वायर प्लस y ओमेगा का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है 6xy। 5 मिनट का टाइम देते हैं, जल्दी से प्रूफ करें। देखो इधर, ये मेरा LHS है, इसको मिटा दे रहे हैं, ये LHS तो रो इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, फिर यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, छोड़ दिए। अब इसके बाद सही से लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर ओमेगा का पावर 4, यहाँ पे होगा 2xy ओमेगा क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर ओमेगा का पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ होगा 2xy ओमेगा क्यूब। ओमेगा का क्यूब का वैल्यू कितना होता है 1, और बोले थे 3 से अगर ज़्यादा रहेगा तो उसको 3 से क्या करेंगे, डिवाइड करके छोटा करके लिखेंगे। चलिए इसे पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2xy, 3 से कम है ना, छोड़ दो, कुछ नहीं करना है। ऐ देखो 3 से ज़्यादा है, 4 है, 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो 1 ओमेगा लिखेंगे। 2xy ओमेगा क्यूब कितना होता है 1 प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर ओमेगा का पावर 4, 3 से डिवाइड करो कितना बचेगा ओमेगा, वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
2xy, ओमेगा क्यूब का मतलब 1। कहानी खत्म। अब x के पास आते हैं, कहाँ कहाँ x है भाई, x यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। ले लो इसको एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओमेगा। सेम y में मिलेगा, वाई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2xy आंसर आ गया 6xy। यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉमन ले लें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड 6xy। हम लोग पर क्या है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 0 6xy। तो ये मल्टीप्लाई होकर 0 तो खाली क्या बचेगा 6xy, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ओमेगा के ऊपर इतना सम्स था, जो कॉन्सेप्ट हम बता दिए। बाकी अपने बुक से 1-2 सम छोड़ दिए, बना लेना सेम टाइप का। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, टाटा।